हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए एमसीक्यूज। तो ये जो वीडियो है वो एमकॉम जिन जिन क्लासेस में आपका जो हायर एजुकेशन में जो जो ये सब्जेक्ट है उन सब के लिए, नॉट फॉर स्पेशल फॉर एमकॉम, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सबके लिए ये। तो आप यहाँ से एमसीक्यूज अपने कंप्लीट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो एमसीक्यू आता है वो है हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर विच मीन्स ट्रिज्म, जो डज नॉट अप्लाई फॉर। जो ट्रिज्म है वो किस पे अप्लाई नहीं होता है। तो पहला है मेजर डेट अफेक्टेड ट्रेड इन गुड्स, मेजर डेट लीड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटीज, डिस्करेज मेजर डेट लिमिटेड कंपनीज इम्पोर्ट, डिस्करेज मेजर डेट लिमिटेड कंपनी एक्सपोर्ट। तो देखिए ये क्या रखा है, जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर है वो किसमें किसके लिए अप्लाई नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है ना, जो है हमारा ये सेकंड है। सेकंड वन इज हमारा वो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड है ये मेजर डेट लीड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी। ये मेजर के लिए वो करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है क्वांटिटीज को, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करें तो आगे हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज विल नॉट बी एप्लीकेबल टू। तो जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड है वो किसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं जल्दी। तो ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, ये बोल रखा है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ट्रेड इन सर्विस है वो किस पे डील नहीं करता है, ऐसे गुड्स का ट्रांजैक्शन जो बॉर्डर के बाहर होते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बोल सकता है, ठीक है ना, उनमें अप्लाई नहीं किया जाता है। आगे थर्ड आता है हमारा एज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ के पार्ट के संदर्भ में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो एओए है डज नॉट कंसीडर। तो वो क्या कंसीडर नहीं करता है। तो देखिए क्या कंसीडर नहीं करता है, वो कंसीडर ऐसे नहीं करता वो, ये जो इनडायरेक्ट असिस्टेंट सपोर्ट टू फार्मर, जो इनडायरेक्ट तरीके से फार्मर को सपोर्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग R&D सपोर्ट, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट से, गवर्नमेंट आर नॉट परमिटेड। इसमें गवर्नमेंट को परमिटेड नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है ना। फोर्थ आता है हमारा क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस रेफर्स टू लिमिट सेट बाय कंट्रीज टू कर्ब्स। जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किस चीज की लिमिट को सेट करते हैं, वो लिमिट को सेट करते हैं किस चीज के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करते हैं, ठीक है ना। आगे फिफ्थ आता है हमारा, फिफ्थ को समझते हैं हम। मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस डज नॉट नेसेसरी रेफर्स टू। जो मोस्ट फेवर्ड जो नेशन होते हैं, राष्ट्र होते हैं, उनके लिए क्या नेसेसरी नहीं होता है इनमें से, ठीक है ना। तो इनमें से क्या नेसेसरी नहीं होता, उनके लिए होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। यूसीसी जो है वो इनके लिए क्या कहते हैं, नेसेसरी नहीं होता है, बाकी सब नेसेसरी इनके लिए होता है, ठीक है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड, जो डब्ल्यूटीओ है वो कब फॉर्म हुआ था, और उसका नाम चेंज करके आपको पता होगा GATT कर दिया है, ठीक है ना। तो कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी, 1995 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। पावर डिस्टेंस इंडेक्स PDI है ऑफ 77 कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज ऑफ 56 फॉर इंडियन इंडिकेटर। तो ये क्या दिखाता है, जो पावर डिस्टेंस इंडेक्स है वो एक तरीके से क्या दिखाता है ये बता रखा है। तो देखिए ये क्या दिखाता है हमारा, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये हाई लेवल ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ पावर एंड वेल्थ विद इन द सोसाइटी को ये शो करता है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, हाई लेवल ऑफ इनइक्वलिटी। हाई लेवल ऑफ इनइक्वलिटी को ये शो करता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें 8th क्वेश्चन की, तो वो है हमारा स्पेसिफिक कल्चर डायमेंशन दैट डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन क्रॉस नेशनल बिजनेस। जो स्पेसिफिक कल्चर डायमेंशन है, हमारे कल्चरल के जो डायमेंशन है, डज नॉट सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पैक्ट ऑन क्रॉस नेशनल बिजनेस और बिजनेस इंट्रैक्शन इज, और ये जो इम्पैक्ट डालते हैं क्रॉस नेशनल को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। इसका आंसर है मतलब जियोग्राफी, विच मीन्स ऐसे बोल रखा है कि जियोग्राफी एक ऐसा कल्चरल डायमेंशन होता है जो कि इम्पैक्ट नहीं करता है किसको, क्रॉस नेशनल बिजनेसेस को। आगे 9th आता है हमारा प्रोफेशनल कल्चर रेफर्स टू। जो प्रोफेशनल कल्चर है वो क्या बताता है, देखिए तो प्रोफेशनल कल्चर है वो बताता है हमारे शेयर कोड ऑफ एथिक्स एंड अदर communities shared by the members of a group
ठीक है, ये शेयर करता है कोड्स ऑफ एथिक्स को बताता है ये कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, ठीक है। 10th आता है एन एट्रीब्यूट दैट डजंट कंट्रीब्यूट टू पॉटर्स डायमेंशन मॉडल। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो डायमंड मॉडल पॉटर ने दिया था उसमें ये क्या नहीं करता, अप्लाई नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसमें है ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन, जो कि इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। आगे है थ्योरी स्टेट दैट लेक ऑफ रिसोर्स ऑफन हेल्प कंट्रीज टू बिकम अ कम्पिटिटिव। इनमें से कौन सी थ्योरी है जो ये बताती है जिनके पास रिसोर्सेज कम है जो कि हेल्प करती है इनको कम्पिटिटिव एडवांटेज में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है हमारा थ्योरी है वो ये बताती है कि लेक ऑफ रिसोर्सेज ऑफन हेल्प कंट्रीज टू बिकम अ कम्पिटिटिव, ठीक है ना। आगे 12th है थ्योरी ऑफ मर्केंटाइल प्रोपोगेटेड। जो थ्योरी ऑफ मर्केंटाइल है वो किसके द्वारा प्रोपोगेट किया गया था, मतलब किस चीज के लिए प्रोपोगेट किया गया है। तो इसका आंसर है ये रहा, एनकरेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज ऑफ इम्पोर्ट। मीन्स एक्सपोर्ट हर एक देश को सामान बेचना ज्यादा है, खरीदना कम है, ठीक है ना। आगे है हमारा बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई अकर्स व्हेन द एमएनई एंटर्स द होस्ट कंट्रीज टू प्रोडक्ट इंटरमीडिएटरीज दैट, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। इसमें बता रखा है कि जो बैकवर्ड एफडीआईज हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, व्हेन एमएनई एंटर अ होस्ट, जब एमएनसी जब कंट्री होस्ट करती हैं तो इंटरमीडिएटरीज आर द इंटेंट टू इनपुट इन होस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो ये बता रखा है इसमें। तो इसका आंसर है कि ये क्या बोल रखा है कि ये फॉल्स है। इसका आंसर मैं बताता हूँ कैसे, कि इसमें बता रखा है कि जो होस्ट कंट्रीज हैं वो अपने जो प्रोड्यूसर्स इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनको इनपुट को होस्ट करता है ये कुल मिलाकर के, ठीक है ना। तो ये है इसका, तो नहीं करता है कुल मिला के। आगे हमारा आता है 14, वो है हमारा आइडेंटिफाई अ फैक्टर दैट डजंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग एफडीआई। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है अट्रैक्टिंग एफडीआई को अपने देश में मंगाने के लिए। इनमें से कौन सा है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हैं वो एफडीआई को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे तो लोग डरते और हैं ज़्यादा कि लॉ ज़्यादा होगा, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होंगे तो एफडीआई को खतरा ना हो जाए उनको, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा इसमें 15 वाला B2B, विच मीन बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर स्पेसिफाई पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सा है वो B2B सेक्टर है वो स्पेसिफाई करता है इंडियन गवर्नमेंट को एक तरीके से। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए, एफडीआई अप टू 100% सब्जेक्ट द कंडीशन दे इन्वेस्ट 26% ऑफ फेवर इंडियन पब्लिक विद इन 5 ईयर, ठीक है ना। तो एफडीआई है वो 100% सब्जेक्ट ऑफ कंडीशन के हिसाब से है। तो इनमें से 26% हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन पब्लिक और विद इन कितने ईयर में, 5 साल में, ठीक है। आगे द कंट्री डेट अट्रैक्ट द लार्जेस्ट एफडीआई इनफ्लो इन, जो कंट्री का जो लार्जेस्ट एफडीआई फ्लो है, इनफ्लो है, वो किस देश में है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चाइना। चाइना में है वो लार्जेस्ट इनफ्लो है एफडीआई का, सबसे ज्यादा लोग वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसकी इकोनॉमी है बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसलिए। फर्म डेट ऑपरेट इंटरनेशनल इज एबल टू, जो फर्म्स है जो कि ऑपरेट करती है इंटरनेशनली वो किस चीज के लिए सक्षम होता है, वो अर्न टू ग्रेट रिटर्न देयर स्किल एंड कोर कॉम्पिटेंसीज, सही है। रियलाइज लोकेशन इकोनॉमिक्स वेयर द परफॉर्मेंस नॉट मोस्ट इफिशिएंटली, सही है। रियलाइज ग्रेटर एक्सपीरियंस कर्व इकोनॉमिक्स विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है। विच मीन्स ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव है जो इसका आंसर हो जाएगा। आगे 18 है हमारा जनरल इलेक्ट्रिक, बोल रखा है जनरल इलेक्ट्रिक फ्लो। जो इलेक्ट्रिक फ्लो है इंटरनेशनली ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज, ये कहाँ होता है, ग्लोबली है, इंटरनेशनली है, ट्रांजेक्शनली है, मल्टी डोमेस्टिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंटरनेशनल लेवल पर ये स्ट्रेटजीज होती हैं ऑपरेशन, ठीक है। 19 है हमारा फैक्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इन मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजीज। जो फैक्टर ऑफ इंडिपेंडेंसी है इन मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजीज है वो किस प्रकार से है, लो है, मॉडरेट है, हाई है या फिर वेरी हाई है। तो देखिए देखा जाए तो जो मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत कम है, बहुत लो है, ठीक है। 20 आता है हमारा इन 90s द ग्लोबल मैनेजमेंट परसेप्शन वॉज बेस्ड ऑन। जो 90s में जो ग्लोबल मैनेजमेंट किया था उसका परसेप्शन किस चीज पर बेस्ड है हमारा,
तो वो है हमारा ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड लोकल रेस्पॉन्सिवनेस, इस पर ये ज़्यादा निर्भर बेस्ड करता है हमारा। ठीक है, आगे 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टर्की प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा है जो कि एडवांटेज है हमारा टर्की प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ए ऑप्शन, कैन अर्न अ रिटर्न ऑन नॉलेज असेट्स, ये नॉलेज असेट्स हैं उनके बारे में। ठीक, आगे द एग्रीमेंट साइंड बाय द रेनबैक्सी लेबोरेटरी एंड बायर एजी ऑफ जर्मनी इन ईयर 1990 एन एग्जांपल ऑफ, जो एग्रीमेंट साइन किया गया था जर्मनी में 1999 में, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो देखिए उस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था ये वाला हमारा स्ट्रेटजी इंटरनेशनल अलायंसेस पे हुआ था हमारा। ठीक है ना, ये समझिएगा आप, ये जो हमारा स्ट्रेटजी इंटरनेशनल अलायंसेस, इस पे के लिए जो एग्रीमेंट वहाँ पे साइन इस टाइम पे हुआ था। आगे आता है हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन है CIFS प्राइसिंग इंक्लूडिंग फॉलोइंग, इनमें से जो CISF में जो प्राइसिंग इंक्लूडिंग किया जाता है, तो इनमें से कौन सा है वो चीज़ जिसमें वो चीज़ किया जाता है हमारा। ठीक है, तो देखिए कमीशन इज पेड टू द एजेंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है, उनको दिया जाता है, प्राइसिंग इन्वॉल्व होता है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स एक्सपोर्ट, ये भी किया जाता है। फ्राइड इंश्योरेंस चार्ज फॉर द गुड्स एक्सपोर्ट, और जब दो ऑप्शन सही हो गए तो आपको पता है ऑलरेडी ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। ठीक है, आगे 24, व्हेन ट्रांजैक्शन इज ऑफ हाई वैल्यू, जब ट्रांजैक्शन की वैल्यू हाई होती है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और जो नेचर होता है उसका कॉम्प्लेक्स होता है, एंड मोर टेक्निकल, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी होता है, और मेथड ऑफ एक्सपोर्ट, इनमें से कौन सा इसको बोला जाता है इस चीज़ को। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हाई वॉल्यूम क्रिएट करता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है नेचर में, और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक्सपोर्ट किया जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। 25 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एन एक्सपोर्टर टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा जो मेथड है जिसके लिए जो एक्सपोर्टर है टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके द्वारा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो देखिए परफॉर्मेंस इनवॉइस भी है, परचेज ऑर्डर भी है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी है, एंड ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सभी मेथड हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 26 है, क्रेडिट ट्रांसफरेबल बाय ओरिजिनल बेनिफिशियरी इज फेवर ऑफ सेकेंडरी बेनिफिशियरी आर नोन एज, जो क्रेडिट ट्रांसफरेबल है वो ओरिजिनल बेनिफिशियरी को मिलता है इन अ फेवर ऑफ सेकेंडरी बेनिफिशियरी के द्वारा। तो ऐसा क्या चीज़ है वो, तो डेफर्ड क्रेडिट हो गया, ट्रांसफर क्रेडिट हो गया, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके लिए उसको मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेफर्ड क्रेडिट। जो डेफर्ड क्रेडिट है उसका जो ओरिजिनल बेनिफिशियर को ट्रांसफरेबल किया जाता है। 27 है, व्हेन द एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट द इम्पोर्टर टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली अपॉन द ड्राफ्ट बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम इज कॉल्ड, जब एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर टू मेक अ पेमेंट इमीडिएटली, जब तुरंत पेमेंट उसको कर देते हैं अपन ड्राफ्ट पे, तो उसको क्या बोलते हैं, तुरंत के तुरंत जब वो जो काम हो जाता है उसको बोलते हैं साइट ड्राफ्ट, क्योंकि तुरंत का उसका काम तुरंत हो जाता है उसको बोला जाता है, इसलिए साइट ड्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे 28 आता है हमारा, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज टू डेवलप द एक्सपोर्ट ऑफ द, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28 है ना, देखिए 28 का हो जाएगा हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। द बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो हमारा वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, वो क्या करना है, ओवरऑल एक्सपोर्ट टू द कंट्री, पूरे देश में ओवरऑल एक्सपोर्ट करना उसका मेन क्या है, उद्देश्य है उसका। ठीक है, आगे द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय, जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है वो किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई है, इसमें प्रोपाउंडेड किसके द्वारा ये किया गया है, तो ये डेविड रिकार्डो, इनके द्वारा ये दिया गया है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, आगे 30 आता है हमारा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रिज्म डज नॉट अप्लाई फॉर, जो ट्रिज्म है वो किसके लिए अप्लाई नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, यही वाला देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था, मेजर डेट लीड टू रिस्ट्रिक्शन इन क्वांटिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 30 MCQs किए, आने वाले MCQs के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट्स के आपको MCQ यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको आने वाली वीडियोस भी अच्छे से टाइम टू टाइम
सो मच।